हेलो बच्चों। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब कैपेसिटर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डाला जाता है तो कैपेसिटर का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है और क्यों चेंज होता है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होता है, किस तरह से उसे चार्ज किया जाता है बैटरी के थ्रू, ये सारी चीजें हमने देखा, ठीक है। इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस माइनस बैटरी है, इसको प्लस मिल जाएगा, इसको माइनस मिल जाएगा, ये तो देख लिया। अब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक भी अलग से एक लेक्चर में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है एक टाइप का, ठीक है। और उसकी जो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रभावित करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चार्ज रखा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम से अलग होता है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन वगैरह हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो आप पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए कि उसको एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है और उसका वैल्यू होता है कि फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, उसका रेशियो होता है 0/E, ये ना होता है, ये हमने देखा था। या यूं कह लीजिए E = 0/K, ठीक है। E0 का मतलब हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और E है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, ठीक है। तो अब देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट्स है और इस पैरेलल प्लेट्स में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। इसमें अगर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लाते हैं, इंसुलेटिंग जो कि पोलर होता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल ले आते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक क्या, जैसे कि पेपर हो गया, ठीक है, या प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या वाटर हो गया, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है एक तरह का, ठीक है। इसको जब कहाँ लाते हैं, पैरेलल प्लेट के बीच में मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर लाया गया है, इस जगह में ऐसे ला दिया गया। तो जब आप लाइएगा तो क्या होगा कि इसके हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ा था कि इसमें चार्ज इंड्यूज हो जाता है। कैसे? प्लस के बगल में माइनस चार्ज इंड्यूज हो जाएगा और माइनस के बगल में इस पर प्लस चार्ज इंड्यूज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इसका जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मतलब कि इफेक्ट करता है। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, सपोज कि ये E0 था और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया इसमें, ठीक इसके अपोजिट में। तो जिससे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। और ये हमने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बाद का हो जाएगा वो हो जाएगा E0/K, ये हो जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक जो अलग से चैप्टर हमने देखा तो उसमें देखा, डिराइव किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इसकी वजह से इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होता है कैपेसिटर का, वो देखते हैं, ठीक है। कैसे? तो हमारे पास है, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया और इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हो गया। अब ये मटेरियल है आपका डाइलेक्ट्रिक और इसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, और इसमें माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूज होगा और प्लस चार्ज यहाँ पर इंड्यूज होगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट चुका है। हमने बोला E जो है वो E0/K हो गया। मान लीजिए पहले इसका C0 था कैपेसिटेंस, तो C0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे Q/V, ठीक है, Q/V। अब मान लीजिए इस पर चार्ज Q है पहले से। अब डाइलेक्ट्रिक जब हमने डाला है तो चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन V जो है वो पहले था V0 मतलब V इक्वल टू E इंटू डी था और E0 इंटू डी था। और जब इलेक्ट्रिक मतलब डालते हैं तो जो V बाद का है वो हो जाता है E इंटू डी, ठीक है। और E क्या है, E0/K, ये E0/K, E0D/K हो गया। मतलब कि E0D पहले V था तो इसको V0/K भी बोल सकते हैं। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का घट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जा रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा कि कैपेसिटेंस जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है C = Q/V की जगह Q/V
वी डैश मैंने वी जीरो क्यू बाई वी हो जा रहा है, क्यू बाई वी मतलब हो जा रहा है मतलब कि क्यू बाई वी जीरो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सी जीरो के। तो इसका क्या मतलब हो गया कि C इज इक्वल टू के सी जीरो हो गया, मतलब कि कैपेसिटेंस जो हो गया के टाइम से बढ़ गया। तो ये प्रूफ है ये दैट देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बहुत क्लियर कट है। तो C इज इक्वल टू, तो पहले जो कैपेसिटेंस होता था, मान लीजिए सी जीरो को अगर पैरेलल प्लेट में हम लोग लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो बाद में सी डैश जो बोलेंगे उसको, वो क्या हो जाएगा, नहीं इसको सी डैश बोल लेते हैं, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ए बाई डी। और एप्सिलॉन क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पहले ही, दिख ही रहा है। तो ये हमने देखा कि के टाइम से बढ़ जा रहा है क्या, कैपेसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रहा है, पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट के हो जा रहा है ई इक्वल टू ई जीरो बाई के। तो क्या क्या चेंजेज हुआ है देखिए। ये कब हो रहा है, जब चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी वैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो हमने देखा। लेकिन कांस्टेंट हो या नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि कैपेसिटेंस ये जो है बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रहने पे। और कारण क्या है, ये पोलराइजेशन इसका प्रॉपर्टी है मटेरियल, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाना, प्लस चार्ज इफेक्टिवली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देना, ये सब रीजन है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कम हो जाए, ये कैपेसिटेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने दिखा कि डाइलेक्ट्रिक जब अंदर में डाला जाता है, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, क्या क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाई के टाइम्स। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मतलब सी डैश इक्वल टू के सी जीरो हो जाएगा, याद रखने वाली बात। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है क्या क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी को हम लोग ई जीरो बाई ई बी बोलते हैं, ठीक है। इसी का वैल्यू वी जीरो बाई वी बी होगा। तो ये सब हो जाएगा। तो इसी को देखिएगा ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रहा है यहाँ पे, वी जीरो बाई के हो जा रहा है, वी इक्वल टू वी जीरो बाई के हो जा रहा है, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, जब कोई बैटरी वैटरी कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। तो डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहे थे, तो अगर इस टाइप का कोई कैपेसिटर है ऐसे, और एक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है जिसका के है वैल्यू, ये पहले C1 है और ये C2 है, लेकिन के डाल दिया गया। तो अब इसका जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जाएंगे तो याद रखिएगा, एक इसका वैल्यू अपने आप C1 जो हो जाएगा वो के C1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसका जो C इक्विवेलेंट निकालेंगे वो हो जाएगा C2 इंटू के C1 बाई C2 प्लस के C1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से। दूसरा है कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज कीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस तरह से डाला गया है कि आधे पार्ट में K1 आधे पार्ट में K2 मटेरियल डाल दिया गया। तो ये एक अलग टाइप का लफड़ा हो गया, इसमें दोनों में अलग अलग मटेरियल डाल दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा कि जब इसको किसी बैटरी वैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो एक्चुअली क्या है कि जो इसका पोटेंशियल जो है दोनों का, ये दोनों एक तरह से क्या है कि पैरेलल में कनेक्टेड हो चला जाएगा। ये दो कैपेसिटर एक तरह से हो गया, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है एक तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस टोटल का एरिया, इस प्लेट का एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, तो इस वाले पोर्शन का ए बाई टू हो गया, इस वाले पोर्शन का ए बाई टू हो गया। तो एक तरह से ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ये आप अपना निकाल सकते हैं। एक ये पैरेलल कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, दोनों का वैल्यू आप देखिए कैसे निकालिएगा, कैसे क्या करिएगा नहीं करिएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले था, ये दोनों पैरेलल में अभी भी है, पहले भी था, इसके अंदर में K1 है मटेरियल और इसके अंदर में K2 है मटेरियल। तो जो भी है इसका मान लीजिए C1 डैश है और ये C2 डैश है, तो जो इफेक्टिव इसका हो जाएगा C डैश इक्वल टू C1 डैश प्लस C2 डैश, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। एक ही कैपेसिटर था, एक ही प्लेट था, उसका आधा भाग में दूसरा मटेरियल और दूसरे भाग में दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर डाल दिया गया। तो जो बाद में उसका कैपेसिटेंस हो गया वो ये हो गया। इसी तरह से आपको एक और दे सकता है, जैसे इस तरह से कनेक्ट करके कि
ये है, ठीक है। इसी में दो मतलब कि लेयर में दे दिया गया, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। इसमें मान लीजिए K1 और इसमें K2, तो वो पैरेलल में था, लेकिन ये दो है सीरीज में है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रहा है। टोटल पहले प्लेट का ये था डी। अब मान लीजिए D1 पार्ट में ये वाला K1 है और D2 पार्ट में K2 है। तो जो भी फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आप C1 डैश निकालिए, C2 डैश निकालिए, और फिर दोनों को जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डैश, वो C1 डैश इंटू C2 डैश डिवाइड बाय C1 डैश प्लस C2 डैश। मतलब ये आपको जानना करना है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन में और भी ऐसे कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है। बोलेगा कि भाई साहब इधर तो पूरा जो है K1 है और इसमें दो भाग कर दिया गया है, ये K1 K2 है और ये K3 है, ये प्लेट कैपेसिटर। अब बताइए कि इसका कैसे निकालिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, और फिर ये वाला पार्ट अलग हो गया। इस तरह से तीन पार्ट में बांट दिया। तीन पार्ट में बांट के अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा। पहले आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डी दिया हुआ है, तो C0 दिया हुआ है एक तरह से, क्योंकि C0 होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब बाद में क्या किया, हाफ में, मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है एरिया आधा हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये भी A/2 एरिया हो गया। अगर ये डिस्टेंस D है पहले दिया हुआ, तो ये हो गया D/2 ये दोनों डिस्टेंस, ठीक है, D/2। तो इस तरह से अगर हम निकालने जाए यहाँ पे, तो C1 निकालेंगे, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश, ठीक है, निकालना होगा। तो C1 डैश इक्वल टू हो जाएगा K1 C1 जीरो। C1 जीरो का मतलब हो गया कि बिना डाइलेक्ट्रिक का उसका वैल्यू क्या था, तो K1 और C1 का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट A/2, और डिस्टेंस तो D रहेगा, ये हो गया। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये हो गया C1 डैश। इसी तरह से C2 डैश बताइए, तो C2 डैश जो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 तो रहेगा ही, और D भी हो जाएगा आपका D/2, क्योंकि डिस्टेंस घट गया, तो ये D 2 कट गया, ये आपका हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और इसी तरह से C3 डैश की बात करें तो ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, तो ये भी हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आपका ये तीनों पता चल गया, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। अब क्या है कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये वाला जो है ऐसे है, इसके साथ ये और ये दोनों सीरीज में है ना, है मतलब C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, बहुत सारे बुक्स में आपको फॉलो करिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से निकाला जा सकता है। क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब डालते हैं तो कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होता है वो होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्हाइल इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर, दो केस हो सकता है। केस वन, एक केस हो सकता है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। दोनों केस में एनालाइज करना होगा कि क्या किस तरह से चेंज होता है क्या क्या चीज। तो केस वन अगर लेते हैं कि बैटरी इज कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका बैटरी कनेक्टेड है, ये लीजिए बैटरी कनेक्ट कर दिए। तो बैटरी कनेक्ट कर देने से क्या हो गया ना कि जब डाइलेक्ट्रिक को अंदर ले जा रहे हैं इस तरह से खींच करके, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे खींच के ले जा रहे हैं, ये मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, सपोज कीजिए कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो चार्जेज है इस पर, प्लस चार्जेज है, ठीक है, माइनस चार्जेज इस पर पहले थे, तो जब ले जाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, मेंटेन रहेगा प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक हो तो नहीं हो तो
उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो सबसे पहला एक चीज क्या हो गया कि V रिमेन्स कांस्टेंट, V कांस्टेंट रहेगा, और C तो C डैश तो बदल जाता है, K टाइम्स C0 हो गया। और क्या चेंज हो जाएगा, चार्जेज इसका बदल जाएगा, क्योंकि बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देगा उसको, किसको, कैपेसिटेंस को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज। क्या क्या फेनोमेनन हो सकता है वो देखिए। तो V तो रिमेन्स कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू होता है C टाइम्स V। तो पहले था, ठीक है, बिफोर डाइलेक्ट्रिक, बिफोर इंसर्शन क्या था, C टाइम्स V था, और बाद में जो हो जाएगा Q डैश हो जाएगा C डैश V। तो C डैश क्या हो गया, KCV। तो बाद का चार्ज में और पहले के चार्ज में क्या अंतर हो गया, Q डैश इक्वल टू KQ हो गया, मतलब K टाइम्स चार्ज बढ़ गया जब बैटरी कनेक्टेड है तब, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रह गया, चार्जेस बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं Q डैश जो है वो K टाइम्स Q हो गया, Q बोलिए या Q0 बोलिए इनिशियल में। V कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो V कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। E भी कांस्टेंट हो जाएगा, E रिमेन सेम, K टाइम E0 बाई K नहीं हुआ इसमें, क्योंकि अब बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज को मैनिपुलेट करके ये होने दे रहा है। ये चीजें हो गई। और केस 2 में देखते हैं, केस 2 में बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है और आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर में ले जा रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक, और बैटरी नहीं कनेक्टेड है, इसको चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी को हटा दिया गया, तब जाकर के इसको डाइलेक्ट्रिक को अंदर ले जाया जा रहा है। तो उसका इस केस में इसका चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, Q रिमेन्स कांस्टेंट, Q रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इसमें Q हो जा रहा है, उसमें V कांस्टेंट था, और Q रिमेन्स कांस्टेंट, और E और V इक्वल टू V0 बाई K, Q रिमेन्स कांस्टेंट, सो V इक्वल टू V0 बाई K, और E जो होता है वो भी आपका बदल करके E0 बाई K हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू ED होता है, याद रखिए। तो V इज प्रोपोर्शनल टू E हो गया, या E इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया। ये सब चीज मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो Q चेंज नहीं होता है, V और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, और C डैश तो KC हो ही जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले क्या था, Q इक्वल टू CV, तो मतलब कि Q कांस्टेंट है, मतलब कि C0 V0 इज इक्वल टू C डैश V डैश, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है। और C डैश इज इक्वल टू K C0 है, तो V0 ये सब सारा सारा रिलेशनशिप यहाँ से आपको मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, चार्ज वही रह जाएगा। इस केस में क्या होता है, देखिए आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर में ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, और कैपेस ये क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो है इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर में, चार्जेस प्लस माइनस। तो जो इंड्यूस्ड चार्जेज होता है उसका वैल्यू क्या होता है वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये जो है डाइलेक्ट्रिक है, और ये पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक, और मान लीजिए कि ये प्लस चार्जेज है यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस चार्जेज। तो क्या होगा कि इसमें माइनस चार्जेज इंड्यूस होगा और इसमें प्लस चार्जेज इंड्यूस होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेज होगा यहाँ पर Q इंड्यूस्ड, वो कितना होगा, ये मान लीजिए Q0। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप समझिए, याद कीजिए कि हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक जब जो चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे, कि ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज E0, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E इंड्यूस्ड, ठीक है, और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में वो E है। तो हमें पता है कि E जो होता है वो E0 बाई K होता है, ठीक है, ये बाई डेफिनेशन ऑफ K है, और E इफेक्टिव इज ऑल्सो इक्वल टू E0 माइनस E इंड्यूस्ड, देख रहे हैं ना। तो E इंड्यूस्ड को अगर हम लोग लिखें तो वो हम लोग लिखेंगे E0 माइनस E0 माइनस E का मतलब हो गया E0 माइनस E0 बाई K, और इसका मतलब E0 1 माइनस 1 बाई K, E इंड्यूस्ड हो गया। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लीजिए कि चार्ज Q इंड्यूस हुआ या पोलराइज हुआ, इसे बोल लीजिए, तो E को लिख सकते हैं सिग्मा बाई, अगर माना जाए कि ये बहुत माने गैप बहुत कम है, इनफाइनाइट प्लेट माना जाए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा
इज इक्वल टू सिग्मा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इसको क्यूब इंड्यूस्ड बाई ए बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि एरिया पूरा का पूरा फिल अप कर रहा है, तो जो जितना एरिया प्लेट का है उतना ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो यहाँ Q0 बाई ए एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k। तो इससे क्या आपका आ गया, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो आपके पास क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू एक रिलेशन आ गया कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो Q0 1 - 1/k इसके बराबर होगा। ये एक रिलेशनशिप है, कभी जरूरत पड़ सकता है प्रॉब्लम वगैरह में कि कितना इंड्यूस हुआ है, कितना पोलराइज चार्ज हुआ है, तो ये आपके पास है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, राइट। तो हो गया।